हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम एमएसटी सीईटी का पहला चैप्टर लेंगे जिसका नाम है लॉजिक। ठीक है। ये सीरीज का जो नाम है रामानुजन सीरीज है। कौन सा सीरीज है? रामानुजन। तो इसके पहला जो बोर्ड वाला सीरीज था वो आपका आर्यभट्टा सीरीज था। अभी जो आएगा रामानुजन सीरीज, इसमें हम पहले 12th के चैप्टर लेंगे। 12th में भी पहले पार्ट 1 देन पार्ट 2, जो भी आपका बैलेंस हो उसके हिसाब से। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्ट 12th लेंगे, देन 11th के चैप्टर। तो ये पूरा सीरीज रहेगा। हम पहले बेसिक पढ़ाएंगे हर चैप्टर का, जो भी एमसीक्यूज में रिक्वायरमेंट है उसका पूरा इंफॉर्मेशन देंगे, देन हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो पहले हम चैप्टर ले रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी 4 कभी 5 क्वेश्चन पूछता है पेपर में अगर आप इसको देखेंगे तो पहला चैप्टर है आपका मैथमेटिकल लॉजिक। सीरीज का नाम है रामानुजन सीरीज एमएसटी सीटी क्रैश कोर्स। अब ये दोनों भी अवेलेबल है यहाँ पे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों भी है। जो बच्चा ऑफलाइन चाहे तो ऑफलाइन भी लगा सकता है क्लास, ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन भी। तो ऑनलाइन तो वो डायरेक्ट यूट्यूब पे देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे पहले। सीरीज का नाम है रामानुजन सीरीज एमएसटी सीईटी क्रैश कोर्स टारगेट 2025। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेंगे आप मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर का नाम है। तो चेक करेंगे बेटा। तो यहाँ पे देखे ना बेटा, सबसे पहले बेसिक में क्या था। तो अगर आप थोड़े बहुत पढ़ते होंगे तो पहले आता कंजक्शन। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग क्विक रिवीजन ले लेंगे, क्या क्या पढ़े आपने। तो कंजक्शन क्या रहता है? कंजक्शन का मतलब एंड रहता है। एंड बोले तो इस टाइप का साइन आता, ठीक है। फिर आता है तो उसमें क्या रहता है सर? इसमें रहता है, फिर आएगा आपका, डायरेक्ट भी ले सकते हैं हम लोग लेकिन सॉल्व करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो पी और क्यू से रिप्रेजेंट करते, पी एंड क्यू जोड़ते, ये कनेक्टिविटी है, ठीक है। एंड में कोई भी दोनों काम करे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो इसका लॉजिक का आपका चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किए हुए है, तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हैं। हम लोग जो मेन मेन पॉइंट है वही पढ़ेंगे एमएसटी सीईटी के लिए, ठीक है ना। तो ये टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, जिनको अच्छे से पढ़ना है इसका चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां जाके देख सकते हैं बेटा। तो टी टी क्या होता है? टी होता जब दोनों काम ट्रू रहेंगे तभी आएगा ट्री, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। एक दूसरा बात, फिजिक्स भी करना है केमिस्ट्री भी करना है तभी मम्मी खुश होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। यहाँ पे दोनों वर्क करेंगे तभी टी आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो टी और एफ क्या होता? एफ होता, एफ और टी एफ होता, एफ और एफ एफ होता। सर समझा नहीं मैंने, वही पुरानी कहानी। फिजिक्स किया केमिस्ट्री करा मम्मी खुश हो गए। फिजिक्स का बैच करा लेकिन केमिस्ट्री नहीं किया, मम्मी नाराज हो गए। फिजिक्स का बैच किया, फिजिक्स का बैच नहीं किया लेकिन केमिस्ट्री किया, तब भी नाराज हो गए। और ये फिजिक्स भी नहीं किया और केमिस्ट्री भी नहीं किया, तो ये तो मम्मी डांट पड़ेंगी और यहाँ पे तो चप्पल पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी एफ आई, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब दोनों काम करे तभी ट्रू आ रहा, नहीं तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगला आएगा आपका डिसजंक्शन। क्या आएगा बेटा? डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन किसको बोला जाता? और को बोला जाता। और बोले तो ओएर और, ठीक है। ये एंड है, ये नोटेशन इसका ऐसा आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, कोई एक काम भी करे तो चलता, ठीक है। ऑलरेडी ये पढ़ा दिया मैंने, लेकिन एमएसटी सीईटी के लिए क्विक रिवीजन बता रहा हूं मैं। तो ये अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। पी और क्यू, तो ये टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, तो ये दोनों काम है, टी 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 एफ एफ, ठीक है। ये बेसिक। अब और में क्या रहता, कोई एक काम भी करे तो मम्मी खुश हो जाएंगे, कोई बात नहीं। या तो सब्जी ला ले या पानी भर ले बेटा। तो यहाँ तो मैंने सब्जी भी लाया पानी भी भरा, मम्मी डबल खुश हो गए, यानी ट्रू आ गया। सब्जी लाया मम्मी लेकिन पानी नहीं भरा, कोई बात नहीं बेटा। सब्जी नहीं लाया लेकिन पानी भरा, कोई बात नहीं बेटा। तो यहाँ ट्रू आएगा, हाँ ट्रू आएगा। मम्मी नाराज कब होंगे? जब मैं दोनों काम नहीं करूंगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ, समझे। दोनों काम किया तब तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, कोई एक काम भी करा तो चलता है, लेकिन नाराज जब होंगे जब आप दोनों काम नहीं करेंगे बेटा। तो ये आपको आना चाहिए। तो ये दिमाग में रखना। सब्जी लाया पानी भी भरा, खुश हो गए मम्मी। सब्जी लाया लेकिन पानी नहीं भरा, कोई बात नहीं। मम्मी ने ऑप्शन दिए, या तो सब्जी ला या पानी भर। क्या बोले? सब्जी ला या पानी भर। तो ये आपको दिमाग में आना चाहिए। ये और वाला है। कौन से वाला है? और। अब आएगा ये हो गया कंजक्शन डिसजंक्शन। अब आएगा इम्प्लीकेशन। जिन बच्चों के ये 5 लॉ आना चाहिए ताकि मैं एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा आपको तो आपके समझ में आए। पी इंप्लाइज क्यू, ठीक है। और डीप में पढ़ना है तो आप जाके देख सकते बेटा इसको। इंप्लाइज का मतलब क्या होता है? पी इंप्लाइज क्यू का मतलब होता है पी इंप्लाइज क्यू। तो टी 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 एफ, ये तो याद हो ना बेटा। एफ टी एफ एफ,
बराबर। अब क्या करेंगे देखना। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपने थ्योरी का वीडियो देखे होंगे बोर्ड एग्जाम का, तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने। कौन सा एग्जांपल है सर? फिजिक्स का पेपर खराब गया, मास्टर को पकड़े और वहां से आपने उसको पैसे दिए, ठीक है ना, सेटिंग लगाए, सेटिंग जिसको बोलते हैं अपन। पैसे दिए, काम हो गया, खुश हो गए आप। पैसे दिए लेकिन उसने काम नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे आप। पैसे नहीं दिए लेकिन काम हो गया, भला मानुस है, खुश हो जाएंगे ना, फुकड़ में तो कभी भी चलता अपने को। और यहाँ पे पैसे भी दिए नहीं और काम भी नहीं हुआ। तो ये दिमाग में रखना, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी से ट्रू आता। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा मैंने, मैं बता दे रहा हूँ। इसका नाम है इम्प्लीकेशन। इसको हम बोलते हैं इफ और देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इफ और देन। ठीक है, इंप्लाइज भी बोलते हैं, इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, कंडीशन लॉ भी बोलते हैं। ये सब काम की चीज है जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब आ जाएगा आपका बाय कंडीशनल लॉ। कौन सा लॉ? बाय कंडीशनल लॉ। बहुत जल्दी जल्दी निपटा दे रहे सर। हाँ, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया, बच्चे बोर होते हैं इसमें, बट क्विक रिवीजन होना ताकि एक वीडियो में आपके सब समझ में आ जाए। अब आ जाओ, बाय कंडीशनल का मतलब क्या होता है? पी क्यू, टी बाय कंडीशनल क्यू, बराबर। तो टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। तो बाय कंडीशनल में क्या रहता, बोलो बेटा, बोलो क्या रहता अंकुश? हाँ, दोनों सेम रहे तो ट्रू, या जो ट्रू ट्रू पे ट्रू आएगा या फॉल्स फॉल्स पे ट्रू आएगा। बाकी ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे क्या आता? फॉल्स आता, बराबर। ये भी याद रखना बेटा, दोनों फॉल्स पे भी ट्रू ही चाहेगा बाय कंडीशन में। इसको क्या बोलते हैं अपन? इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। तो ये बाय कंडीशन हो गया, ठीक है। आप ध्यान में रखना, निगेशन, निगेशन, निगेशन बोले तो पी, पी का निगेशन क्या होता? पी को एक एग्जांपल लेंगे, उल्टा, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। दो ही आते ना, ट्रू आता है या फॉल्स आता। तो निगेशन में क्या होता? इसका नोटेशन ऐसा रहता, हाँ? देखो, इसका नोटेशन ऐसा, इसका ऐसा रहेगा तो इसका ऐसा रहेगा, ध्यान रख। तो निगेशन ऑफ पी, तो ये एफ आ जाएगा और ये ट्रू आ जाएगा। ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, इसको नेगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? नेगेशन, ठीक है। ये बेसिक 5 लॉ, ये बहुत अच्छे से याद होना। अगर आपको बहुत फास्ट हो गया तो आप जाके वीडियो, थ्योरी वाला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम दिए हमने और बहुत अच्छे से पढ़ाए हुआ। तो आप ये 5 लॉ कंपलसरी आना चाहिए लॉजिक के लिए, तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, अगला जो स्टेटमेंट है, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये पूरा एमसीक्यूज के 2024 2023 में ज्यादातर कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे हुए, उसका हम थ्योरी ले रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए क्वेश्चन कौन से। कंपाउंड में एक एक करके आता। एक रहता है कंजक्शन, क्या रहता है? कंजक्शन। कंजक्शन बोले तो एंड होता है। क्या होता है? एंड। कंजक्शन मीन्स एंड। अब एंड में क्या रहता है? इस तरह का साइन आता है, बराबर। तो एंड, तो कंजक्शन का निगेशन ले रहे हैं अपन। पी एन क्यू का निगेशन क्या होता है, बोलो बेटा? इस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए हैं, वर्ड फॉर्म में देवर रहता है और ये थ्योरी में बनाना पड़ता है वर्बल फॉर्म में। याद करना बेटा, बहुत अच्छे से निकाला हूँ, पूरा एनालिसिस करके निकाला हूँ। अभी तक के जितने भी सीईटी के क्वेश्चन है सब चेक करा मैंने, सब कौन से टॉपिक पे पूछ रहे हैं वो टॉपिक का रिवीजन ले रहा हूं मैं, फिर पी वाई क्यूज लूंगा। तो निगेशन पी और निगेशन क्यू, बराबर। दूसरा, डिसजंक्शन, क्या आएगा? डिसजंक्शन, ठीक है। डिसजंक्शन का क्या रहता? और रहता। और बोले तो कैसा रहेगा? पी और क्यू का निगेशन लेना है आपको, बोलो बेटा। डी मॉर्गन्स लॉ से ओपन होता, तो कैसा होगा बोलो? निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। बहुत सारे क्वेश्चन आते, निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो पहले चेक करना कौन सा स्टेटमेंट है, और वाला है, एंड वाला है, इंप्लीकेशन है, याद रखना। अब ज्यादातर कौन सा पूछता पेपर में वो बताता मैं, ये वाला तीसरे नंबर का स्टार देना इसको, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। इसका नाम है इम्प्लीकेशन, सबका निगेशन ही ले रहा हूं मैं, तो आपने समझ में आ जाना। इसको बोलते हैं निगेशन ऑफ कंजक्शन, इसको निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, और ये निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन के स्पेलिंग ऐसे आ जाएंगे, चेक कर लेना आपने थ्योरी जब पढ़ेंगे तो। इम्प्लीकेशन क्या रहता है? निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन कौन बताएगा? पी इंप्लाइज क्यू रहता, बोलो बेटा।
हाँ, पी एन निगेशन क्यू, ये तो रटा हुआ है बेटा, पी एन निगेशन क्यू, बराबर। लेकिन ये आया कहां से, ये देखना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला है जो याद करना है आपको, बहुत अच्छे से याद करना है बेटा, पी इंप्लाइज क्यू का इक्विवेलेंस। ये देखो, ये निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, ये तो ये हो जाएगा, टेंशन नहीं। लेकिन ये आया कहां से वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो पी इंप्लाइज क्यू का जो निगेशन है, सॉरी, पी इंप्लाइज क्यू को मैं इक्विवेलेंस में क्या लिख सकता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। इफ और देन को हटाना पड़ता है, तो वो कैसा हटता मालूम है, निगेशन पी और क्यू से हटता। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये याद कर लेना आपने, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब आ गया आपका दूसरा निगेशन लेना है आपको, दोनों साइड क्या लेना है, निगेशन। अब चेक करो, तो निगेशन जैसी आप लेंगे निगेशन दोनों साइड में, तो ये निगेशन निगेशन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये और क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और ये निगेशन क्यों हो जाएगा। तो इससे ये फॉर्मूला बन गया आपका ऊपर वाला। तो ये दूसरा फॉर्मूला है, और ये पहला पहला ये याद रहा तो ये ऊपर का आता है, ये मैंने प्रूफ दिया, ठीक है ना। बहुत सारे एमसीक्यू दे हुए रहता, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे क्वेश्चन रहते। इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो बोलता उसका निगेशन बनाओ, क्या बनाओ, निगेशन। तो आपको यहाँ पे ये याद है अगर, तो आपका डायरेक्ट आता पी एन निगेशन क्यू। या फिर बोलता हूँ ईफ और देन को हटाओ, तो ईफ और देन कैसा हटेगा, निगेशन पी और क्यू से हटेगा, किससे हटेगा, निगेशन पी और क्यू से। तो ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ये पहला फॉर्मूला रटा हुआ ना लिस्ट के अंदर, ये दूसरा रट डालो, इसको लिखना शुरू कर दो, अभी फॉर्मूले की लिस्ट बन रही है, ठीक है ना ये सब आना चाहिए। अब आएगा अगला जो टॉपिक है, ये निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है बेटा। जब एक से ज्यादा निगेशन निकालना है सेंटेंस के, तो वो ऐसे पैटर्न से निकालते हैं। एंड वाला रहता वो और में कन्वर्ट होता, और वाला जो रहता वो एंड में कन्वर्ट होता है, और जो इम्प्लाइज है वो ऐसा बनता, रटा हुआ होना। और ये फॉर्मूला है, ये निगेशन है, ये वाला निगेशन है, ये इम्प्लाइज का दूसरा फॉर्म है, इट इज नॉट ए निगेशन, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंस ऑफ दिस फॉर्मूला। पी इम्प्लाइज क्यू को मैं निगेशन पी और क्यू लिख सकता, ठीक है। अगर आप ट्रूथ टेबल में देखेंगे तो आ जाएगा। ये हो गया पहला। अब अगला क्या रहेगा मेरे बच्चों, बोलो क्या रहेगा बोलो। अगला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रा पॉजिटिव देख लेना, अपनी स्पेलिंग का टेंशन मत लेना। ये तीन, इसको भी रट डालना, इस पर क्वेश्चन भरे पड़े हैं। हर साल एक क्वेश्चन ये टॉपिक पे पक्का आता, हर साल आता। ऐसा अभी तक हुआ नहीं कि ये टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन इसको याद करना, सबसे पहले ये किस पर अप्लाई होता, बोलो किस पर अप्लाई होता, अंकुश, पी इम्प्लाइज क्यू पे अप्लाई होता, वेरी गुड बेटा, पी इम्प्लाइज क्यू पे अप्लाई होता, बराबर। अब पी इम्प्लाइज क्यू पे जो अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले एक निकालेंगे अपन कॉन्वर्स, याद करना है आपको, आर्या, आर्यन, पी इम्प्लाइज क्यू का लेना है आपको। तो कॉन्वर्स क्या रहता है, देखना क्या रहता है, क्यू इम्प्लाइज पी रहता है। तो पहला फॉर्मूला ये याद कर ले, अगर पी इम्प्लाइज क्यू दे हुआ है तो उसको क्यू इम्प्लाइज पी, ये होगा उसका कॉन्वर्स, क्या होगा, कॉन्वर्स। याद करना है बेटा, सबको याद करना है, रटना है ये, इस पर एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा। मैंने बोला था आपको 35 टॉपिक दे दूंगा मैं, तो पहला टॉपिक ले लो आज, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पर। अब आ जाएगा इनवर्स, इनवर्स क्या रहता बोल बेटा हाँ, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, वेरी गुड बेटा। ये मैंने ही पढ़ा दिया दो दो तीन तीन बार, तो टेंशन आ गया तुम्हारे अब आएगा आपका, सॉरी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहता बोलो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, रट लेना बच्चों, ये हो गया। ये तीनों फॉर्मूले रट लेना, इस पर क्वेश्चन भरे पड़े हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक दिखेंगे ये, ठीक है ना। कुछ नहीं है, जो पी इम्प्लाइज क्यू तो देवा रहता, पहला वाला जो सेंटेंस है वो पी रहता, दूसरा क्यू रहता, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पढ़ना है तो, और इसका थ्योरी का वीडियो जाके देख लेना, अपने ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। अब हम लोग देंगे पूरे लॉ देख लेंगे अपन, ठीक है, 5 मिनट में लॉ चेक कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब हम लोग लॉ ले लेंगे, तो कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये याद करने आपको, ये वर्बल रहेगा,
ठीक है, इसके वर्बल के भरे पड़े एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन अगर आपने कल चेक करे होंगे तो देखे होंगे कि पूरा यही था, इफ और देन निगेशन निकालो, लॉ ही अप्लाई कर रहा था। तो इसलिए मैंने रिवीजन कर लिया, उसको एक बार पढ़ लेना आपने अच्छे से। अभी चेक करेंगे यहाँ पे निगेशन ऑफ कंपाउंड में कुछ बाकी तो नहीं है, कंजक्शन, डिसजंक्शन और इम्प्लीकेशन। सर डबल इम्प्लीकेशन बाकी रह गया, तो वो ले लेंगे बेटा, डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन थोड़ा सा डेंजर है, सब बच्चे, एक लॉ रह गया था, बच्चे ध्यान भी नहीं देते। डबल इम्प्लीकेशन का कौन बताएंगा मेरे दोस्तों? डबल इम्प्लीकेशन देखो क्या क्या बोलते हैं इसको, डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। और बाय कंडीशनल लॉ रहता है ये, कौन सा लॉ? बाय कंडीशनल लॉ। ये जाके चेक कर देना, पहले 5 रूल सबको आना चाहिए। नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट अगर आपको पेज नंबर चाहिए, पेज नंबर 15 पे मिल जाएगा। और इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ। चलो बोलो, इसका निगेशन निकाल रहे अपन, किसका? डबल इम्प्लीकेशन का निगेशन। तो इसको यहाँ नए पेज पे ले ले सर, टेंशन नहीं होना दिमाग पर। बाय कंडीशनल क्यों, ठीक है ना? प्रूफ करके बताओ क्या डायरेक्ट लिखो बेटा? अंकुश, डायरेक्ट लिखना है कि प्रूफ करना है? आप बोलो, प्रूफ बता दो। हाँ, इसका सबसे पहले इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसा होता? P implies Q एंड Q implies P, बराबर। फिर एक रूल है, कौन सा रूल है बच्चों? P implies Q का, मैंने बोला बाबन से 9 साल के पार्ट करो देते फॉर्मूला। P implies Q का रूल क्या है बोलो? निगेशन P और Q, सबको याद है? रट लो, बार बार आएगा। तो ये क्या होगा डियर? निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P, बराबर। फिर अब दोनों साइड निगेशन ले लो। दोनों साइड निगेशन कैसा लेंगे अपन? चेक करना बेटा, दोनों साइड निगेशन लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन है इस पर, हाँ एमसीक्यूज में ध्यान देना है। तो ये आ जाएगा आपका, सर निगेशन लिए दोनों साइड आपने, चेक करना बेटा, नहीं दिख रहा है तो पीछे बैठ जाना, कोई प्रॉब्लम। अब इसको निगेशन से ओपन कर लो, करो ओपन निगेशन से। तो ये आ जाएगा P, ये आ जाएगा और ये निगेशन Q, ये एंड क्या हो जाएगा? और ये निगेशन का Q आ जाएगा, ये एंड आ जाएगा निगेशन Q। तो निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल क्या मिला मेरे को? इस पर भी 2024 पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे ना? इस पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे हुआ है, उसने बोला निगेशन ऑफ बाय कंडीशन बनाओ। फिर ये अगर तेरे को फॉर्मूला याद है तो तू प्रॉब्लम सॉल्व करता, नहीं तो नहीं करता। मैं रिवीजन क्यों ले रहा ये टॉपिक पे, इस पे हैमरिंग क्यों कर रहा हूँ? पी और निगेशन क्यू एंड, हाँ एंड आएगा यहाँ पे, एंड आएगा। तो सर ये क्यों रॉन्ग हो गया? नहीं, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ये थोड़ा माहौल हो गया। एंड आएगा मेरे दोस्त, क्या आएगा? एंड। तो ये एंड आएगा। तो याद कैसा करेंगे एक बार बोल दो, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल इज व्हाट? पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी, ध्यान रखना। हाँ? इस पर क्वेश्चन है एमएसटी में 3-4 बार क्वेश्चन आए हुए, ये दे हुआ रहता, ये सॉल्व करना है। जितने भी लॉ पढ़ाया मैंने, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है एक एक। फिर मैंने आपको बोला मैं 35 क्वेश्चन दे दूंगा कि यही क्वेश्चन सीडी में आते, तो ये टॉपिक भी ले लो एक। 101% एक क्वेश्चन ये टॉपिक पर आए, 101% की बात कर, तो ये ध्यान में रखना। हो गया, ये लॉ पूरे याद हो गए। फिर मैंने कॉन्वर्स, इनवर्स, काउंटरपोजिटिव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा बेसिक लॉ बता दूंगा जो लॉ है, तो अब जल्दी जल्दी ले लेंगे अपन। और जिसको बहुत अच्छे से पढ़ना है लॉ, तो वो एक काम कीजिए, वो मेरा थ्योरी का वीडियो जाके देख लिया, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाया है। मैं भी रफली बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना? तो सबसे पहला वाला जो लॉ है आइडेंटोपोटेंट लॉ है, तो पी और पी पी होता, बराबर। दूसरा लॉ क्या है इसका? ही एंड में भी सेम ही रहता, मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी, पी और पी पी होता, पी एंड पी इज आल्सो पी। कौन सा लॉ? आइडेंटोपोटेंट लॉ। तो ये भी पेज नंबर मैं बता दूंगा, वहां जाके चेक कर लेना, वाइट, ठीक है, टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक के थ्रू ही पढ़ेंगे तो ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा बेटा। बच्चे टेक्स्ट बुक को नहीं रखते, 19 पेज नंबर पर है, जाके देख लेना आप। अब आता दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, पी और क्यू और पी सेम ही रहेगा, यानी सर वही 2+3 और 3+2, क्या आता आंसर दोनों का? 5। तो आप इसको सेम बोलेंगे, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे।
रफली बता देता मैं, आपने घर पे पढ़ लेना इसको, एंड में भी सेम ही लगेंगे, पी एन क्यू और क्यू एंड पी, एक ही बात है। अब दूसरा एसोसिएटिव लॉ, पी और क्यू और आर, एसोसिएटिव का बोले तो इसको पहले ये भी ले सकता मैं और ये वाला, फिर दूसरा क्या होगा, पी और क्यू और आर, फिर तीसरा क्या होगा, पी, पहले आ जाएगा पी बाद में क्यू और आर। ये ऑलरेडी 3 बार पढ़ा दिया मैंने लॉ। जिन बच्चों को बहुत अच्छे से लॉ पढ़ना है, इसका एक वीडियो है सेपरेट, उसमें जाके देख लेना आप, ठीक है ना। ये बेसिक वाला जो थ्योरी वाला वीडियो जिसमें पूरा चैप्टर पढ़ाया गया, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। ये मैं इसका इंपॉर्टेंट के लिए लॉ इसमें लिया मैंने एमसीक्यू के अंदर, ताकि आपको पता हो ना कि कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता, इसलिए क्विक रिवीजन ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये एसोसिएटिव, अब आ जाएगा मेरा फेवरेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, इसमें सेम साइन आती बेटा, एसोसिएटिव में सेम साइन आती, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिफरेंट साइन आती। अगर एक और है तो अंदर एंड आएगा, एंड है तो अंदर और आएगा। तुम बच्चे बहुत बोल रहे थे कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं रिवीजन ले ले रहा हूँ। बोलो पी एंड है, अगर यहाँ एंड है तो अंदर क्या आएगा, और आएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम में यही अप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये 3 लॉ को रट लेना, लिख लिख के याद कर लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है ना। बोलो क्या होगा, बोलो अग्रवाल क्या होगा बताओ। मल्टीप्लाई, ये अंदर गया, पी एंड क्यू आ गया, और ये बाहर आ जाएगा, पी एंड आर, तो अंदर वाली साइन बाहर, बाहर वाली साइन अंदर, हो गया। एक दूसरा फॉर्म लेते इसका, पी और क्यू एंड आर। अब बोल बेटा, पी और क्यू, बहुत आराम से बढ़ा रहा हूं, एंड पी और आर, हो गया। तो ये चेक करना बच्चों। अब देखना है डियर, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, उसके बाद आएगा डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ, ये चौथे नंबर पे 5वां। सर याद है क्या आपको, हाँ याद है मेरे को। डी मॉर्गन्स का मतलब पी एंड क्यू है, ये तो पढ़ा है सर आपने, हाँ ये निगेशन पी हो जाएगा और निगेशन क्यू, ये तो पढ़ा है आपने, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्ट्रिंग। निगेशन से जब ओपन होता है तो और बनता एंड, एंड बनता और, वो सब बताया आपको। इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। विच लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अब आएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ, जो मेरा फेवरेट है। देखो 3 लॉ मेरे फेवरेट है, एक तो ये इसकी प्रैक्टिस करना, एक मैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ पे थोड़ा टाइम ज्यादा दे दूंगा मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देख बेटा, पी और क्यू, ये रॉन्ग हो गया ना, हाँ ये वाला, पी और निगेशन पी, और है ट्रू आएगा, क्या आएगा, ट्रू। कैसा आएगा ध्यान रखना, अब रटना मत का, ये पी आएगा हमेशा, पी नहीं आएगा भैया, पी एक नोटेशन है, कुछ भी ले सकते। तो मैं यहाँ लेता हूं ए, बस ध्यान में ये रखना जो यहाँ है उसका निगेशन यहाँ पर होना, ए और निगेशन ए। तो आप देखो, आप कोई भी एक वैल्यू दिग्विजय अज्यूम कर, पी का वैल्यू कोई भी ट्रू और फॉल्स में अज्यूम करते, कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करो। मान लो तूने पी का वैल्यू ट्रू ले लिया, बराबर, तो निगेशन पी क्या रहेगा, फॉल्स। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दे, तो ट्री और एफ क्या आता, ट्रू आता, इसलिए आंसर इसका ट्रू आता। सर मैं अगर एफ ले रहा तो कोई भी ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर तूने पी का वैल्यू एफ लिया तो निगेशन पी तेरा क्या आएगा, ट्रू आएगा। देन अगेन एफ और ट्रू, ट्रू होता, क्योंकि और है, और में कोई एक काम भी करे तो चलता। यहां तक समझा रे बाबा, तो ये आ गया ट्रू। अब देखो इसका ही दूसरा भाई, पी एंड निगेशन पी। अब बोलो बेटा क्या करेंगे आंसर, बोलो कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करो। एंड का रूल तो पता है ना आपको, एंड में क्या आता, फॉल्स ही आएगा। क्यों, क्योंकि आप कुछ भी रखो, यहाँ पे अगर ट्रू रखे तो ये एफ रखना पड़ेगा, टी एन एफ एफ होता है, और एफ एंड टी भी एफ ही होता, तो इसका आंसर एफ आएगा। तो ये दो, ये वाला रूल ध्यान रखना। बस नोटिस कब करना, जो भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट लो कब अप्लाई होता, जो भी अवेलेबल है उसका निगेशन होना, या निगेशन है तो उसका अपोजिट अवेलेबल होना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेंटेंस के अंदर अपन कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट, जो भी अवेलेबल। जैसा मान लो यहाँ पे मैंने अगर ट्रायंगल दिया, सर ट्रायंगल नहीं सर्कल दो, यहाँ पे मैंने सर्कल दिया एंड निगेशन ऑफ सर्कल, इसका आंसर क्या आएगा,
एफ आएगा, एफ। क्या आएगा? एफ। अरे नोटेशन है मेरे भैया, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा मैं कि जो चीज भी अवेलेबल है उसी का निगेशन अवेलेबल होना, तो जब जाके एफ आ जाएगा एंड में, और में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक है, और लो आए, हार्ड जा रहा क्या? दूसरा एग्जांपल दो, जैसा मान लो ये अल्तमश है, तो यहाँ पे आगे क्या आना चाहिए? कोई भी एंड लो या और लो, निगेशन अल्तमश। तो अब आंसर बोलो, एफ आएगा। अगर ये और होता तो ट्रू आता था। ठीक है ना, रटना नहीं है, रटना नहीं है। तो कौन सा लॉ है ये? कॉम्प्लीमेंट लॉ। तीन लॉ कौन से इंपॉर्टेंट है? डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी। ठीक है, अब अगला बेटा, अगला मेरा फेवरेट है, बोलो अंकुश बता। पी एंड टी क्या होता? पी होता। वेरी गुड बेटा, अच्छे से किया रे। पी होता, क्यों पी होता अभी देखना रे, यहाँ पे फिर टेंशन में आ जाता बच्चा, पी क्यों हो जा रहा। अब रख तू पी का वैल्यू कुछ भी रख। सर पी का वैल्यू मैंने टी लिया, रख दिया टी। टी होता। फिर पी का वैल्यू तूने एफ लिया, ले एफ ले, तो आंसर क्या आ रहा है? एफ। क्या ऑब्जर्व किया तूने? थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो ना, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, लॉजिक लगा रहे, जो भी यहाँ चीज अवेलेबल है वही आंसर आ रहा है सामने। यहाँ टी था तो टी आ रहा, यहाँ एफ था तो एफ, यहाँ पी है तो पी। अब ले, एक और लेता तेरा एकदम गरीबी में बता रेला। ए एन टी क्या होगा? ए एन टी, ए। वेरी गुड बेटा, अब आ जाओ, अब कुछ भी ले लो, यहाँ पे सर्कल ले लो, एन टी क्या होगा? समझा? इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है बच्चों की। अब दूसरा अंडरस्टैंडिंग इसी का, ये तो टी है, कोई बच्चे का सवाल है पी एंड एफ क्या होता? एफ ही होता। क्यों सर, क्यों एफ होता? क्योंकि एंड है, एंड में अगर एक भी एफ आ गया तो टेंशन खत्म, बिगर सोचे समझे एफ लिखना। क्योंकि मम्मी फिजिक्स का बैच करा, केमिस्ट्री कर ही नहीं रहे हमें, तो खुश रहेंगी नहीं ना मम्मी। चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ पे पी का वैल्यू, एंड में अगर एफ आ गया तो आंसर एफ ही आता। वो 5 लॉ पढ़ाया था बेसिक, वो ध्यान में रखना डिया, तो ये आ गया एफ। हैप्पी? अब दूसरा, पी और ट्रू क्या होता बोलो अब? और ट्रू, क्योंकि और में अगर ट्रू आ गया तो ट्रू ही चाहिए। वेरी गुड बेटा। अब देखो पी और एफ क्या होता? आप पी पर डिपेंड करता है कि पी का वैल्यू क्या है। वेरी गुड बेटा। सर पी का वैल्यू मैंने ट्रू लिया तो आंसर ट्रू आएगा, पी का वैल्यू मैंने अगर एफ लिया तो आंसर एफ आ रहा, तो ये किस पर डिपेंड करता है? पी पर, तो यहाँ पे पी चाहिए आंसर। और में ध्यान रखना, सर नहीं समझा तो ओरली आप रखो ना वैल्यू, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको आंसर करो। तो क्या नहीं समझता बेटा? वो 5 लॉ कैसा याद कराया था? कराया था याद, तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आ गया। हो गया? कुछ कहना है किसी को? ये लॉ भी हो गया। कौन सा लॉ है सर ये? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ देख लेना रे बाबा जाके, पेज नंबर 19 पर आएगा। अब कौन सा लॉ आएगा बोलो बच्चों? हाँ आइडेंटिटी हो गया, ये हो गया एब्सॉर्प्शन लॉ है ना। हाँ ये तो जाने दो, बस ये दो लॉ देख लो, बस कंडीशनल लॉ चेक करो। कंडीशनल लॉ ये रट लेना बाप के नाम के जैसा, निगेशन पी और क्यू। हमारे सर बोलते बाबन से 9 साल के पार्ट करू दिया तले किलर में पार्ट, पी इंप्लाइज क्यू। और बाय कंडीशनल का क्या होता बोलो? तो पी और निगेशन क्यू एंड क्यू और निगेशन क्यू और पी। ये याद हो ना, ये 10वें नंबर का फॉर्मूला चेक कर लेना, ये हो गया 10 के 10 रूट। सर एक एब्सॉर्प्शन है ना, वो कर लेना आपने, एक ही प्रॉब्लम में अप्लाई हुआ पूरे सिलेबस में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये कर ले, ये कैसा आया ये समझता ना। आप पी बाय कंडीशनल को अप्लाई करो और आ जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो बाय कंडीशनल थ्योरी वाला क्वेश्चन देता है, वो बोलता है इसको वर्बल फॉर्म में लिखो। किस में लिखो? वर्बल फॉर्म में। तो ये 10 लॉ कैसे याद होना समझ में आ रहा? आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी एमसीक्यूज किस पर आ रहे? 10 लॉ, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट और कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके एमसीक्यूज सॉल्व होंगे, नहीं तो आप टेंशन में आएंगे। वो एंड और वाले क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और फिर बोलेंगे सर एमसीक्यूज आ ही नहीं रहे मेरे को, तो वो एमसीक्यूज नहीं आते हैं। एमएसटी सीईटी में थोड़ा लेवल अच्छा रहता है इसका, ठीक है ना। अब हम लोग एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं एमसीक्यूज क्या है। तो
टेंशन नहीं रहता। पहला वाला बोलो फर्स्ट का आंसर क्या है। चल रहे बाबा, अभी पेन लेके बैठ गया, अभी तुमने दिया नहीं ना टेस्ट। ये है द वैल्यू ऑफ पी इम्प्लाइज, द वैल्यू ऑफ पी इम्प्लाइज। हाँ, वाओ, वाओ हो गया काम। वाह टमाटर बड़े मजेदार। क्यों सर, क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ दिख रहा पहले ही। पी इम्प्लाइज आ रही है, चेक करना, थोड़ा डेंजर है जरा काम है। पी इम्प्लाइज आर, पहला वाला। अगर पी, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इम्प्लाइज आर इज फॉल्स है, अगर पी इम्प्लाइज आर फॉल्स है आपका आंसर, पी बाय कंडीशनल क्यू ट्रू है, क्या है, नहीं वो भी फॉल्स है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस निगेशन, निगेशन पी और क्यू इम्प्लाइज पी और निगेशन क्यू एंड ये वाला बी आता आंसर पक्का। नहीं ए आंसर है, लेकिन कैसा है चेक करेंगे। ए आंसर है। अभी माहौल हो गया, पहले ही क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। कब आएगा 2024 के अंदर। पेन लेके बैठो मेरे बच्चों, वैसा नहीं आएगा। हाँ, अभी तक जितना पढ़े अपन ने थ्योरी वो सब अप्लाई होगा इसके अंदर। अभी आपके सब के शाणापना निकल जाता है। कमाइला बहुत मणि। आ जाओ, पहला आंसर है बाबा। मैंने आपको रटाया था इम्प्लाइज के अंदर अगर फॉल्स आ रहा, किसमें फॉल्स आ रहा है देखो। तो इम्प्लाइज में फॉल कब आता, जब पैसे दिए और काम नहीं हुआ तो तब जाके फॉल्स आता है, बराबर। तो पैसे दिए बट क्या हुआ, काम नहीं हुआ, तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। इससे क्या प्रूफ हुआ, क्या पी का वैल्यू तेरा ट्रू आ गया और एफ का, आर का वैल्यू तेरा फॉल्स आ गया, बराबर। अब इधर आ जाओ, ये एफ कब आता, हाँ तो पी का वैल्यू तो मिल गया मेरे को। पी का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, सॉरी पी का वैल्यू ट्रू है। और ये वाला क्यू का वैल्यू क्या होगा, एफ होगा, तभी ये एफ आ रहा। तीनों वैल्यू मिल गए। कौन सी वैल्यू मिले चेक करना भी। पी का वैल्यू ट्रू आ गया, क्यू का वैल्यू फॉल्स आ गया, आर का वैल्यू फॉल्स आ गया। हो गया मेरे बच्चों। आप वन बाय वन सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन ध्यान है, पढ़ाया था। पहला वाला पी का वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो निगेशन ऑफ ट्रू। और क्यू का वैल्यू क्या है बच्चों, फॉल्स है। अरे क्या बात है सर, वेरी गुड। ये आ गया इम्प्लाइज। नाउ पी इज व्हाट, ट्रू। और निगेशन क्यू बोले तो फॉल्स। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा एफ और एफ इम्प्लाइज टी और टी, और एफ और एफ, एफ होता इम्प्लाइज टी। पैसे नहीं दिए लेकिन काम हो गया, इम्प्लाइज का रूल। तो आंसर कितना आता, पहला ट्रू। तो एक ट्रू वाले ऑप्शन कौन से है सबसे पहले, जिसमें एक ए और सी आ रहा, ए और सी के अंदर, ये तो पक्का हो गया। अब दूसरा भी चेक करना पड़ेगा इसका मतलब, ठीक है ना। ए और सी में आंसर है, रखो। पी का वैल्यू क्या है, ट्रू है। क्यू का वैल्यू क्या है, फॉल्स है। इम्प्लाइज ये निगेशन ट्रू एंड फॉल्स, बता मेरे दोस्त। टी एंड टी हो जाएगा, क्योंकि निगेशन एफ क्या होता, ट्रू होता, और ये वाला एफ होता। ये आ जाएगा ट्रू और ये आ जाएगा एफ। पैसे दिए लेकिन काम नहीं हुआ, तो आंसर आ गया एफ। सो आंसर इज ए। ये आंसर है भैया। मन से तुक्के नहीं मारना है, सॉल्व करना है। कितनी प्रोसीजर करना पड़ा, पहले पी निकालना है, क्यू निकालना है, आर निकालना है, फिर जाके ये दोनों को सॉल्व करना है। लॉजिक बहुत आसान है सर, अभी प्रोसीजर टॉपिक है ये। देखा कितना प्रोसीजर, को जो चीज आसान रहती है ना उसको लमा देते हो। बोर्ड वाले चेक करना, आपने एमएसटीसी डाले ने क्या करा, लमा दिया। अच्छा ठीक है, आसान है ना, चलता। पहले पी और क्यू निकाल, आर निकाल, फिर यहाँ दोनों में वैल्यू रख। तो ऑप्शन ए इज राइट। क्या समझा दिग्विजय, समझा आर्यन। अभी तुक्के नहीं मारना, पेन लेके बैठो। हाँ अगला। यार सर वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैंने बोला चलन दो। क्या मालूम पड़ रहा। हाँ, टोटोलॉजी है इसका आंसर। कैसा निकाले, ट्रूथ टेबल वाले बच्चे है ये सारे, ट्रूथ टेबल वाले बच्चे है ना। चेक करेंगे अपन टोटोलॉजी है क्या, नहीं है टोटोलॉजी, बिल्कुल नहीं है। हाँ,
इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू। यही तो कारण मैंने एमसीक्यू सॉल्व करा रहा। आप बोले सर लॉजिक बहुत आसान है। आओ साहब आओ, आइए साहब। जिन बच्चों का लॉजिक नहीं हुआ तो थ्योरी का वीडियो बनाया हुआ है, जाके वापस देखना है आपको। हाँ, अभी मैंने पढ़ाया तुमको बाय कंडीशनल लॉ। ए बाबा, सब लॉ पढ़ाया मैंने तुमको, पूरे लॉ पढ़ाया। अब डरना नहीं, किसके इक्विवेलेंस है चेक करना। क्या करना है, इसको ब्रेक करो। ब्रेक कैसा करेंगे देखना, ये हो जाएगा P इंप्लाइज नेगेशन Q एंड बोलो Q इंप्लाइज नेगेशन Q इंप्लाइज P आ जाएगा बराबर। अब ये देखो, ओपन करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन P और Q बराबर। ये वाला फॉर्मूला इंप्लाइज का रटाया ना मैंने, नेगेशन P और Q बराबर। एंड ये वाला देखो, नेगेशन Q, नेगेशन अब नेगेशन कैंसिल हो जाएगा तो ये Q आ जाएगा और P बराबर। अब चेक करना है आपको इक्विवेलेंस वाला। यस सर, ये तो हार्ड हो गया सर। हाँ हार्ड होने दो, टेंशन मत लो। आपने क्या ट्रूथ टेबल से निकाले थे क्या टोटोलॉजी? नहीं, ये निगेशन क्यों है ना, ये चेक करना, अपने क्वेश्चन को चेक कर लेना पहले। हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, आंसर को। ट्रूथ टेबल से आना चाहिए। तो आंसर क्या आ रहा था ट्रूथ टेबल में, ऑल ट्रू आ रहा था क्या? अच्छा, ये हार्ड जा रहा तो मैं ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व करता। कैसे करते बोलो? हाँ, इससे करेंगे, चलो ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला अप्लाई, पहले एंड वाला रूल लगा दिया, फिर ये वाला अप्लाई करेंगे, नेगेशन P और Q बराबर आ गया, नेगेशन Q, नेगेशन नेगेशन कैंसिल और P। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या होगा, ये P एंड Q आ जाएगा, ये और हो जाएगा, और ओके ये क्या होगा, निगेशन, नेगेशन Q और P, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। और वापिस ये निगेशन Q और निगेशन P आ जाएगा ना। हाँ आ गया समझ में। ये कौन सा रूल है, इसमें से अगर आपने निगेशन ही कॉमन निकाल लिया सबसे बेस्ट, तो डायरेक्ट बाय कंडीशनल लग सकता ना सर, P इंप्लाइज Q का। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसका वापिस ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा ना सर, होता ना सॉल्व नहीं, क्योंकि ये और में आ गया, फिर मल्टीप्लाई करना बहुत लेंदी हो जाएगा। अपन ट्रूथ टेबल देख लेते इसका, ट्रूथ टेबल से होता क्या चेक कर लेंगे। ऐसे चेक करना पड़ता, हाँ P Q, P निगेशन Q, निगेशन Q और ये आ जाएगा P बाय कंडीशनल Q और लास्ट में निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q। ठीक है ना, जल्दी हो जाता ना इसमें। ये सबको समझता है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। क्या आता है बोलो, एफ ट्रू, एफ ट्रू बराबर बच्चे, राइट है ना। बस अब इसमें बाय कंडीशनल लगा, इसमें और इसमें कैसा होगा, एफ ट्रू, ट्रू एफ। अरे यार क्लियर तो दिख रहा है बच्चों, इसका निगेशन ले ले, निगेशन क्या होता, टी, एफ, एफ टी। अगर जिन बच्चों को पांचों लॉ अच्छे से याद है तो ये तो बाय कंडीशनल क्लियरली दिख रहा ना। बाय कंडीशनल रूल क्या रहता, जब दोनों ट्रू रहे तो ट्रू आता, जब दोनों फॉल्स रहे तो ट्रू आता, एक फॉल्स एक ट्रू में क्या आता, फॉल्स आता। तो ये रूल किसके बराबर में है देखेंगे अगर, तो P बाय कंडीशनल Q के, तो इट इज इक्विवेलेंस टू P बाय कंडीशनल Q। सर ये भी रॉन्ग आ गया मेरा, हाँ रॉन्ग तो आना ही है, इसीलिए तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मेरे दोस्तों। वीडियो को अच्छे से जाके देखना, सब बच्चे चेक करना। सर फॉर्मूले स्ट्रांग होना, हाँ फॉर्मूले स्ट्रांग होना, वीडियो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। बच्चे वही आसान समझते हैं ये वाला टॉपिक। प्रोपोजिशन ऑफ दिस, बोलो आंसर क्या आता, 3rd नंबर का क्वेश्चन। अभी बोलो इसका क्या लिखे सर, इसका बोलो क्या लिखे बच्चों, चेक करना क्या आंसर है इसका, बोलो। तो इसका तो डायरेक्ट भी होता है इक्विवेलेंस, अगर आप सॉल्व कर ले तो नेगेशन P और P एंड नेगेशन Q क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, नेगेशन P और P एंड नेगेशन P और व्हाट बोलो, तो ये और आ जाएंगे ना सर, और नेगेशन Q, ये क्या होता, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव। अरे मल्टीप्लाई ना भैया, ये इससे क्यों रो रहे, अब बोलो, देखकर समझ में आता, ट्रू
हो गया एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू बराबर। इसको टी एंड समथिंग बोलो, हनी बनी, अरे बोलो ना, टी और समथिंग समथिंग। अरे पढ़ाए ना, अभी तो पढ़ाए लॉ, आइडेंटिटी लॉ। देखो 3 लॉ इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के फौरन बाद आइडेंटिटी, जोर से बोलो। हाँ, आइडेंटिटी में क्या होता, निगेशन पी और निगेशन क्यू। हो गया। अब देखो, अब इसमें चमत्कार कर दिया, क्या कर दिया, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, आंसर इन दोनों में है। हाँ, बी आंसर है, वेरी गुड, इसका सही आंसर है। क्यों आंसर है बी, क्यों है? हाँ, ये इसको इंप्लाइज के फॉर्म में लिखो। कौन से फॉर्म में? मैंने बोला बाबा इनसे 9 साल के पाठ कर देते फॉर्मूला, निगेशन ए और बी, ठीक है, नेगेशन ए और बी, बोला था बहुत बार आएगा। अभी देखो ये क्वेश्चन है आपके से एक बार बोर्ड एग्जाम में भी आया था। सब टीचर फोन लगा के पूछ रहे कि सर इसका आंसर क्या है, सबके आंसर ये आ रहे, लेकिन ऑप्शन में ये दिख ही नहीं रहा। ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। 2022 की बात है, जब पहली बार बोर्ड हुए थे कोरोना के बाद में, तो ये आंसर आया 2022। तो याद रखना इसका आंसर ये आएगा। अब देख, ये मान ले ए है, तेरे लिए बता रहा, क्या है ए, और ये वाला बी है, तो ये निगेशन ए है और ये बी है, तो अप्लाई क्या होगा फिर इसका उल्टा, ए इंप्लाइज, पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी, सॉरी, पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना होता बोलो, ये तो पी आ जाएगा, दूसरा वाला निगेशन क्यू रहेगा। हार जा रहा, एक बार फिर से, आपके पास ये अवेलेबल है फॉर्मूला के, निगेशन ऑफ ए और बी बराबर है, तो इसका जब तू निगेशन लेगा ये निगेशन हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी इधर से इधर जा रहे हैं ना अपन, तो ये वाला, एक काम करो इसको कंपेयर कर लो, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, कंपेयर करो इसको, तो इधर वाले को निगेशन हट जाता है इधर वाले में बराबर, तो ये आ जाएगा निगेशन पी, इसका निगेशन हट जाता तो पी बचता, इसका निगेशन एज इट इज रहता क्योंकि ये जो है वही रहता, इसका उल्टा, जैसे मान लो या सबसे बेस्ट बताता, छोड़ो सब बता, ये वाले का अपोजिट आ रहा, ठीक है ना, और ये वाले का सेम आ रहा, तो यहाँ पे ये कौन सा है, निगेशन पी है, निगेशन पी का अपोजिट क्या होता, पी, और जो है यहाँ पे वही आता, बस, तो ध्यान रखना ये लॉजिक है, इसलिए क्लास कर रहे बेटा पर, ठीक है ना, अभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द इनवर्स, पी इंप्लाइज पी ए इंप्लाइज क्यू। हाँ, अभी डरो मत, बोलो रे आंसर, अंकुश बता आंसर क्या है, राइट है क्वेश्चन, टेंशन मत लो, ये राइट है, कभी कभार ही रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं हर बार ही रॉन्ग हुआ, कभी कभार ही रॉन्ग होता है। अब देखो ऐसे आते, क्या नोटिस करे अपने एमसीक्यूज को देख के, पूरे इंप्लाइज के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब घर पे जाके क्या करेंगे, इसको बार बार इंप्लाइज का फॉर्मूला रटेंगे, क्यों, मैंने पहले आपको फॉर्मूले के रिवीजन लिया, हालांकि पढ़ा दिया मैंने आपको, लेकिन डबल डबल रिवीजन लिया। अब आ जाओ, पी इंप्लाइज क्यू, अब देखो घर पे जाके पढ़ना रे बाबा, फिर मैंने आपको बोला इसको पी मत बोलना, इसको ए बोलना और इसको बी बोलना, बोलेंगे आप, ए इंप्लाइज बी क्या होता, निगेशन ए और बी, लगा फॉर्मल, अच्छा उसका भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है, अच्छा एक बार समझो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इनवर्स ऑफ दिस, सबसे पहले इनवर्स, सबसे पहले इनवर्स, मुझे आप बताओ इनवर्स क्या रहता, ए इंप्लाइज बी का इनवर्स क्या रहता, निगेशन ए इंप्लाइज निगेशन बी बराबर, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहता, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोले तो उसका निगेशन उल्टा करना पड़ता वापिस, तो वापिस आ जाएगा बी इंप्लाइज ए, समझा नहीं सर, इधर आ जा, इधर आ जा दिग्विजय, डरने का नहीं, ए इंप्लाइज बी का क्या आता, इनवर्स, निगेशन ए इंप्लाइज निगेशन बी, और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहता है, ए इंप्लाइज बी का निगेशन बी इंप्लाइज निगेशन ए बराबर, ये तो इसका हो रहा, अब जब अपन इसका लेंगे, इसका ये इनवर्स का, तो ये निगेशन साइन थर्ड ही आएगा उसका, क्योंकि अपन ए इंप्लाइज बी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले रहे तो निगेशन बी और निगेशन ए आ रहा, अब खुद अपन निगेशन ए इंप्लाइज निगेशन बी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा, बी इंप्लाइज ए आएगा, निगेशन हट जाएगा, निगेशन क्या होगा,
हट जाएगा, तो ये ध्यान में रखना बेटा। तो ये बी इम्प्लाइज ये हो गया। अब ये मेरा बी है और ये वाला ए है, तो ये आ जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी। अब इसका दूसरा फॉर्म क्या आता, बोलो। इसका फॉर्मूला क्या है, निगेशन पी और क्यू इम्प्लाइज पी। कैसे प्रॉब्लम है, मस्त है। अरे भैया मस्त है ना, मस्त कैसा लगा, एक बार इधर आ जा। क्या बोला मैंने पढ़ाते टाइम थ्योरी, इसको बहुत बार देखना पड़ेगा, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव को जाके चेक करो, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव बार बार। क्या बोला उसने, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द इनवर्स, तो पहले इनवर्स ले ले फिर उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले। ये क्वेश्चन रट लेना, जेई में बहुत बार आता था लेकिन जेई में कैंसिल हो गया टॉपिक। समझे प्रॉब्लम कैसे है, एक बार फिर से समझो। ए इम्प्लाइज बी, आप बोलेंगे सर ये निगेशन बी आ रहा ना, अरे भैया तो अपन ए इम्प्लाइज बी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले रहे, और यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसका लिए जा रहा, खुद निगेशन ऑफ ए इम्प्लाइज बी का, निगेशन ऑफ बी का, निगेशन ऑफ ए इम्प्लाइज निगेशन बी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इसका अपोजिट साइन आ जाएगा, पहले तो ये रिवर्स हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगी, समझे ना। इसका नहीं ले रहे अपन, इसका ले रहे, इसका, इसलिए नाम ए और बी दिए अपन, इसलिए अच्छा जाके देखने का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो अगर नहीं आ रहा तो। बच्चे का फोन आ रहा, लगाया क्या फोन उसको, हेलो। थर्ड फ्लोर पर है और ऑफिस में बैठ आ रहा मैं, हाँ हाँ, ये कोचिंग क्लासेस है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है रे, अगला बढ़ते। चलिए ये वाला प्रॉब्लम देखना भी, हाँ ये भी बहुत डेंजर है सर। नहीं डेंजर आप लोग है जिसने पढ़ाई नहीं किए, पढ़ाने के बाद भी 8-10 दिन पढ़ाया बेटा मैंने चैप्टर को, और मैं बार बार बोल रहा था फॉर्मूले को जाके देखना, आपने बोले देख लेंगे, तो देख लेंगे तो देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन चेक करो, बोल रहे बाबा क्या आया था, अंकुश टेंशन आ रहा तेरे को। द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 2 and 100 आर 26। जो रे बाप रे, जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 7 is 6। तो पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले तो ये चेक करो ये राइट है क्या, 2 से लेके 100 तक के चेक करो क्या आता पी। तो मुझे ऐसा लगता है फॉल्स आता, प्राइम नंबर है क्या उसके अंदर देखना, इधर 26 जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो ये बात तो सही है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में ये भी 6 and 7 is 6 है क्या, ये फॉल्स है। ये पहला आ गया, पी क्या है मेरा एफ है, क्यू क्या है ट्रू है, और ये वाला फॉल्स है। अब इसमें अप्लाई करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो डायरेक्ट आंसर, पहले क्वेश्चन चेक कर लो राइट है क्या। यही आया था आपको क्या, इसमें भी चेंज था, हाँ बेटा इसमें भी चेंज था क्या, ऐसे ही था पक्का, चेक कर लेना यही है क्या। हाँ बोलो पहला वाला आंसर क्या है, देख लो इधर, अप्लाई करो, कहाँ अप्लाई करते बोलो। पी और क्यू ये आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, ट्रू आता क्या फॉल्स आता चेक करो, तो अपने पास वैल्यू तो मिल गई। तो पहला पी का वैल्यू क्या है देखो, फॉल्स, एंड ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, बराबर। एफ एन एफ, एफ होता, एफ इंप्लाइज एफ ट्रू होता, लेकिन यहाँ क्या है फॉल्स, ये कट गया। देखे मैंने बोला ना प्रोसीजर क्वेश्चन देंगे वो, सर लॉजिक आसान है 10 मार्क यूं मिल जाते हैं, अरे भैया अच्छी प्रैक्टिस हो ना। आ जाओ, पी इंप्लाइज क्यू ये क्या है, पहले वाला फॉल्स था ना, दूसरा क्या था ट्रू था, फिर ये वाला एफ है, तो एफ और टी क्या होता, एफ और टी पी होता, इंप्लाइज एफ। पैसे दिए लेकिन काम नहीं हुआ तो नाराज हो जाएंगे, तो एक्चुअल आंसर इसका एफ आना, तो ये के भी क्या है ट्रू है, गलत हो गया क्योंकि वो ने ट्रू दिया एक्चुअल फॉल्स आ रहा, क्रॉस चेक कर रहा हूँ हर बार, समझे। तो मैच द पेयर टाइप क्वेश्चन, यानी भले ही अगर आसान चैप्टर है लेकिन वो टाइम इन्वेस्ट कराता आपका, क्या कराता है टाइम इन्वेस्ट। ये वाला बोल बेटा, पी का वैल्यू कितना है एफ है, और ये वाला ट्रू है, तो बाय कंडीशनल क्या है एफ है,
तो ये वाला सर ट्रू आ जाएगा और ये बाय कंडीशनल एफ आ जाएगा फॉल्स। ये राइट है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। आ गया राइट। ये 26 है ना, यानी यहाँ पे ये फॉल्स ही है ना, इसका मतलब एफ आएगा ना उसका पी का वैल्यू। 25 सारे प्राइम नंबर है, एक्चुअल 26 दिया उसने, यानी वहां पे भी आपका टाइम इन्वेस्ट किया उसने पेपर के अंदर। अब ये तो मेरे को याद थे, इतने रहते तो मेरा तुरंत सॉल्व हो गया। आपको करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा 26 ही है क्या, नहीं है तो फॉल्स है तो ट्रू। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहले पी क्यू आर का वैल्यू निकालो, देन इसको सॉल्व करो। नहीं, फॉर्मूला नहीं आपको निकालना है ओरली। ठीक है ना, और बताओ अगला। मस्त आ गया सर, हाँ मस्त आ गया। ये वाला आप देखो, ये पढ़ा पढ़ा के थक गया मैं। अब ये देखो, ये आसान है सर, सभी क्वेश्चन हार्ड आ रहे क्या। ये देखो कितना आसान। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन द स्क्वायर आर इक्वल। तो इफ और पी इंप्लाइज क्यू है, उसका क्या लेना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। आप पढ़ो, आप पढ़ो मेरे बच्चों। इफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर आर नॉट इक्वल देन द नंबर आर नॉट इक्वल, नॉट सेम। स्क्वायर ऑफ, ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा, सी ही आएगा, क्योंकि बाकी सब में तो स्क्वायर का पहला आ गया। ठीक है ना, ये स्क्वायर है, ये तो देखो इफ टू नंबर, ये पी रहेगा हाँ, और ये वाला क्यू रहेगा। तो एक्चुअल में कैसा होगा कौन बताएगा, द स्क्वायर ऑफ नंबर आर नॉट इक्वल एंड द टू नंबर आर नॉट इक्वल, एंड द टू नंबर आना चाहिए यहाँ पे, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे टू नंबर आना चाहिए ट्रू। ठीक है ना, तो ये आ गया, सी आंसर है। ये बोलकर आ जाना क्या पढ़ाते टाइम, ऑप्शन कौन से सेम हो गए, नहीं राइट है ना, बहुत क्लोज ऑप्शन है, सी आंसर है उसका। क्या आंसर है, सी। बस यहाँ पे टू लिखना भूल गया उसने। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो समझ में आता। क्या बोला था मैंने पढ़ाते टाइम, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव रट लेना। ठीक है, अगला देखेंगे ये वाला। अब ये देखो, ये आसान दे दिया उसने, वही बच्चे टेंशन में आ गए। पी इंप्लाइज क्यू और आर इज फॉल्स है। अब देखो ये फॉल्स है, जब भी पी इंप्लाइज क्यू और आर फॉल्स आ रहा, क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा। तो ये फॉल्स कब आता है इंप्लाइज में, ए इंप्लाइज बी में फॉल्स कब आता, जब पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। तो ये वाला ट्रू है, यानी पी का वैल्यू पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स। आंसर क्या आ रहा, फॉल्स आ रहा। अब ये दोनों भी क्यू और आर क्या है, फॉल्स है। ये फॉल्स कब रहता, जब दोनों भी फॉल्स रहे, जब दोनों काम नहीं करे, सब्जी भी नहीं लाया पानी भी नहीं भरा। तो ये वाला एफ और एफ में एफ आता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, पी का वैल्यू ट्रू, क्यू का वैल्यू एफ और आर का वैल्यू एफ। तो ऑप्शन इज सी। अब देखो पहला हार्ट था, अभी ये वाला। अब तुम्हारे नसीब कौन सी शेप में आते, आप इसमें आते क्या दूसरे में आते, समझे ना। अब आपको मैंने एक रूल बताया था, इंप्लाइज का ये रूल रट लेना, इंप्लाइज में कब फॉल्स आता, तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स आए। ये तुम्हारे को नोटिस करने लायक है, ध्यान रखेंगे। एक और ले लेंगे क्वेश्चन, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द टू नंबर्स। आ जाओ, फिर वो वापिस सर आया, ये सेम आ गया, हाँ डबल डबल आया, तो क्या करेंगे, कौन सी शिफ्ट में है, ये 11 में की। इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, वापिस वही है हाँ, देन द स्क्वायर ऑफ नॉट इक्वल्स। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं, तो निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलो सी, तो क्यू इंप्लाइज पी आ जाएगा बराबर। द स्क्वायर ऑफ टू नंबर आर इक्वल देन द नंबर्स आर इक्वल, सी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहता है, उसका निगेशन हटता है और उसका साइन चेंज होता है, रिवर्स होता है। वो क्या होता है, पी इंप्लाइज का क्यू इंप्लाइज होता है। हार्ड हो रहा, नहीं समझा तो बोलो बेटा, बोला था मैंने। अच्छा मैंने पढ़ाते टाइम पहले थ्योरी पढ़ाया, बच्चे बोर हो रहे थे, अरे यार ये कितने बार पढ़ा दे रहे सर। अरे भैया यही चाहता, पहले मैंने पूरे एमसीक्यूज का एनालिसिस करा, कौन से टॉपिक आते हैं उसको और रिवीजन ले। अगर बहुत अच्छे से पढ़ने, लॉ पढ़ो, कंपाउंड पढ़ो, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव के जितने प्रॉब्लम है बुक में वो सब करो, निगेशन के जितने प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक में वो सब करो। अगर आपके पास बुक से एमसीक्यूज की कोई भी, उसमें से आप निगेशन के प्रॉब्लम जाके करो, कॉन्वर्स के करो, इंप्लाइज के प्रॉब्लम करो। ये तीन टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस पे कंफ्यूजन है, ये आता नहीं। अगला
ये वाला बोलो, द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी इंप्लाइज, पहले चेक कर लो सर, राइट लिखे लेके, चेक करो, यही एक था क्या क्वेश्चन आपका? हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया सर। हाँ, पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लाइज निगेशन पी और निगेशन क्यू, इम्प्लाइज क्यू। अरे वाह सर, डेंजर दिख रहा है ये तो। आने दो, आप इसको डायरेक्ट तुम ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हो या सॉल्व कर देंगे। ये प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक का ही है, ये प्रॉब्लम 101% टेक्स्ट बुक का है, जाके देख लेना आपने। पी इम्प्लाइज क्यू आ जाएगा, इम्प्लाइज निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लाइज क्यू बराबर। पहले इसको खेलो, खेलो इसके साथ, ए इम्प्लाइज बी के साथ, निगेशन ए और बी, बोलो बोलो बच्चों, निगेशन पी और क्यू इम्प्लाइज निगेशन, निगेशन पी ऑलरेडी पीच है तो ये पी हो जाएगा और ये क्यू आ जाएगा बराबर, ये वाला इम्प्लाइज हो गया। अब इसको हटाओ, ए इम्प्लाइज बी क्या होता बोलो, ए इम्प्लाइज बी निगेशन, निगेशन ऑफ पी और क्यू और पी और क्यू बराबर, और ये इम्प्लाइज क्यू। इसको सॉल्व कर लो पहले, टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है ये। सर मैंने ट्रूथ टेबल बनाया है तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो पी एंड निगेशन क्यू और पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू बराबर, ये राइट है सर। हाँ राइट है, ये कैंसिल हो गया, ये एंड आ गया बराबर। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया सर। हाँ आने दो, ट्रूथ टेबल से आसान चले जाएंगे है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लेंथी हो जा रहा है। ट्रूथ टेबल से कैसा निकलेगा, टोटोलॉजी आ रहा है ना, तो सर ये हाथ जा रहा है कि लॉ, तो अपन ट्रूथ टेबल से भी ट्राई कर सकते, लॉ तो मैं अप्लाई करता कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आंसर फाइनल ट्रू आ जाता। क्या आ जाता है, अगर विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल करेंगे तो ट्रू आ जाएगा। ट्रूथ टेबल बनाना है तो ट्रूथ टेबल बना लो, कैसा बनाएंगे देखो, पी क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, अगला नेगेशन पी, नेगेशन पी इंप्लाइज क्यू, फिर इन दोनों को जोड़ दो। अच्छा 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 अच्छा, ये प्रॉब्लम हुआ ना सर, इसलिए रॉन्ग आया, ये ब्रैकेट इसके साथ में है, इसलिए जल्दी नहीं आया अपना, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हुआ। क्यों रॉन्ग हुआ सर, रॉन्ग बता देता क्या है, एक काम करते ट्रूथ टेबल से बना लेते डायरेक्ट। देखो बेटा ट्रूथ टेबल से, ये ब्रैकेट एक और था इसलिए रॉन्ग हुआ, ये इसके साथ में है बच्चों, तो आ जाएगा P इंप्लाइज Q, सबसे पहले आ जाएगा P Q, दूसरा आएगा P इंप्लाइज Q, दूसरा आएगा निगेशन P, निगेशन P इंप्लाइज Q बराबर, निगेशन P इंप्लाइज Q बराबर। फिर अब अगला बोलो, पूरा P इंप्लाइज Q इंप्लाइज निगेशन P इंप्लाइज Q हो गया। इसको सॉल्व करना, टोटोलॉजी आएगा लास्ट में, ट्रू 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 ट्रू, तो फाइनल आंसर विल बी टोटोलॉजी। ठीक है, एक ले लेते लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और लेंगे क्वेश्चन फिर आगे लेंगे, ये कर लेंगे सॉल्व।